दिल दहला देने वाली अतवादी घटना तो बाद जिहड़ा है पठानकोट दे नाल लगदे होए जिन्ने भी एरियाज ने जिन्ने भी इलाके ने उन्हां दे विच पुलिस कर्मचारियों की विजिबिलिटी जिहड़ी है वधा दित्ती गई है ते उत्थे ही एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों दे वल्लों डीएसपी सुमिर सिंह मान अते होर पुलिस कर्मचारियों दे नाल खास बैठक जिहड़ी है कीती गई है। पठानकोट दे वाल्मीकि चौक दे विच पुलिस फोर्स जिहड़ी है एकत्रित हुंदी नज़र आई है ते उत्थे ही तमाम इंटरस्टेट नाकिਆਂ ਦੀ जेकर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ जानकारी जिहड़ी है एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों दे वल्लों सांझी की गई है ते उन्हां ने भी इस मौके ते जिहड़ा है खदशा प्रगटाया है ते कहा है कि आउण वाले समय दे विच अजिहा कुछ भी ना वापरे साडे पुलिस फोर्सेस जिहड़ियां ने तैनात ने ते पुलिस फोर्सेस दे वल्लों तमाम कोशिशां जिहड़ियां ने कीतियां जाणगियां कि किसी भी तरह दी अनसुखां दी घटना जिहड़ी है पठानकोट या फिर नेड़े तेड़े दे इलाके दे विच ना वापर सके क्योंकि पठानकोट जिहड़ा है जम्मू कश्मीर दे नाल सरहदी एरिए जिहड़े ने सटे हुए ने संवेदनशील एरिया जिहड़ा है संवेदनशील इलाका जिहड़ा है वो मन्निया जांदा है ते उत्थे ही खास गलबात भी की गई है। पत्रकारां दे वल्लों खास सवाल जवाब जिहड़े ने कीते गए ने एसएसपी पठानकोट दे वल्लों आप देखते हैं खबर ते जानकारी लेनी है। वो बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण है और मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हमारे देश में दो समुदाय में उसको बोलते हैं ना कि दीवार डालने की कोशिश की गई है, पर हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे जो भारतीय वीर हैं चाहे वो किसी भी समुदाय से हों वो इतने कमज़ोर नहीं है कि इस कायरतापूर्ण जो हमला किया गया उसके बाद अपना आपा खो बैठे और आपस में लड़ें। आज आपने मॉर्निंग मीडिया में भी देखा होगा कश्मीर में, वहाँ पर लोकल्स ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया है। हमारा एडजॉइनिंग नेचुरली हमारा जो यहाँ का स्टेशन है वो JNK के साथ सटा हुआ है और हम शुरू से ही अपनी प्रॉपर तैयारी रखते हैं और हमें आज भी हम सभी लोकेशंस और वल्नरेबल लोकेशन जहाँ पर संवेदनशील जगह है वहाँ पर अपनी आर्म्ड यूनिट्स के साथ मशक कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सस्पेक्टेड की कोई इनपुट पठानकोट की कोई नहीं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है। अगर होगी तो हमारी तैयारी पूरी है। इंटरस्टेट नाका जो है वो स्ट्रेंथन किए गए हैं। इंटरस्टेट नाका ऑलरेडी हमारे स्ट्रेंथन है, वहाँ पर डे नाइट और चेकिंग चलती रहती है और वहाँ पर हमारे ANPR और हाई डेफिनेशन कैमरे लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की निगरानी में रहते हैं। अगर वहाँ से कोई भी व्हीकल जो है वो गुजरता है तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसको फॉलो करता है। इसके अलावा जो छोटे रास्ते हैं जहाँ इवन छोटियाँ पगडंडियाँ भी हैं उस तरफ से आ रही, वहाँ पर हमारी जो ऑपरेशनल टीम है वो लगातार मशक करती रहती है, वहाँ पर ऑपरेशनल मशक चलती रहती है। सर फोर्स भी बढ़ाई गई है पठानकोट में ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने फोर्स हमें एनहांस करके दी हुई है। वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सोनल, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, घातक टीम एंड अदर कमांडो यूनिट्स। उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, शुरू से कमी नहीं रही यहाँ पर पठानकोट में। अभी जो विजिबिलिटी है पुलिस की और इम्पोर्टेंट लोकेशन पर जो विजिबिलिटी है आर्म्ड यूनिट की वो बढ़ा दी गई है। देखिए इसके लिए हमने आज से तकरीबन, आपको पहले ही मैंने ब्रीफ किया था, आज से तकरीबन 5 महीने पहले हमने वो एक्सरसाइज शुरू की थी। उसमें हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और उनके जो स्ट्रेंजर रोल हैं, उनके जो फॉर्म है वो भरकर हमने अलग अलग पुलिस फोर्सेस को, कोई कर्नाटका का रहने वाला है, कोई कश्मीर का है, कोई झारखंड का है, कोई राजस्थान का है, जहाँ का भी रहने वाला है वहाँ पर हमने थ्रू हमारे जो सिस्टम है उसमें भिजवा दिए गए हैं। कुछ की हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई है, कुछ की रहनी बाकी है। सर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेकंड डिफेंस लाइन है आप जी, तो किस तरीके से काम करेगी इमरजेंसी रिस्पांस के वक्त? वी आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद द इंडियन आर्मी एंड BSF 2। हमारी उनके साथ लगातार राब्ता रहता है। वी आर ऑन सेम पेज एंड प्लेटफॉर्म। उनकी जो आर्म्ड यूनिट है वो पंजाब पुलिस की हमारी आर्म्ड यूनिट के साथ मिलकर दिन और रात काम करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर एंड वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ऐसा मतलब पठानकोट में ऐसा कुछ अभी तक मैं समझता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है और हम पूरी तैयारी में हैं। आम लोगों के लिए कोई मैसेज है?
आम लोगों के लिए ये मैसेज यही है कि देखिए, ये जो श्रीनगर में हमला हुआ है, ये इसका जो हम समझते हैं कि ये दो फ़िरक़ों में फ़िरक़ाप्रस्ती डालने का काम किया गया है। मगर जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारी मानसिकता भारतीयों की इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो चीज़ समझ ना सकें और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं। आज भी आपने देखा होगा श्रीनगर में, कश्मीर में लोगों ने, आम आवाम ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया गया है और अलग अलग जगह पर उसका विरोध किया गया है। सो आम पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी दुर्घटना हो, उसमें खुद सोचें कि वो किस मकसद के लिए की गई है। आपस में भाईचारा, आपस में सद्भावना पूरी तरह से कायम रखें। इस समय ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਮਿਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एकत्रित ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ तमाम इंटरस्टेट नाकियां की जेकर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वो बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण है और मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हमारे देश में दो समुदाय में उसको बोलते हैं ना कि दीवार डालने की कोशिश की गई है, पर हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे जो भारतीय वीर हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, वो इतने कमज़ोर नहीं है कि इस कायरतापूर्ण जो हमला किया गया उसके बाद अपना आपा खो बैठे और आपस में लड़ें। आज आपने मॉर्निंग मीडिया में भी देखा होगा, कश्मीर में वहाँ पर लोकल्स ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया है। सो हमारा एडजॉइनिंग, नेचुरली हमारा जो यहाँ का स्टेशन है वो JNK के साथ सटा हुआ है और हम शुरू से ही अपनी प्रॉपर तैयारी रखते हैं और हमें आज भी हम सभी लोकेशंस और वल्नरेबल लोकेशन जहाँ पर संवेदनशील जगह है वहाँ पर अपनी आर्म्ड यूनिट्स के साथ मशक कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सस्पेक्टेड की कोई इनपुट पठानकोट की कोई है? नहीं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है। अगर होगी तो हमारी तैयारी पूरी है। इंटरस्टेट नाकाज जो हैं वो स्ट्रेंथन किए गए हैं। इंटरस्टेट नाका ऑलरेडी हमारे स्ट्रेंथन है, वहाँ पर डे नाइट और चेकिंग चलती रहती है और वहाँ पर हमारे ANPR और हाई डेफिनेशन कैमरे लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की निगरानी में रहते हैं। अगर वहाँ से कोई भी व्हीकल जो है वो गुजरता है तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसको फॉलो करता है। इसके अलावा जो छोटे रास्ते हैं जहाँ इवन छोटियाँ पगडंडियाँ भी हैं उस तरफ से आ रही, वहाँ पर हमारी जो ऑपरेशनल टीम है वो लगातार मशक करती रहती है, वहाँ पर ऑपरेशनल मशक चलती रहती है। सर, फोर्स भी बढ़ाई गई है पठानकोट में? पठानकोट में ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने फोर्स हमें एनहांस करके दी हुई है। वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सोनल, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, घातक टीम एंड अदर कमांडो यूनिट्स। सो उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, शुरू से कमी नहीं रही यहाँ पर पठानकोट में। अभी जो विजिबिलिटी है पुलिस की और इम्पोर्टेंट लोकेशन पर जो विजिबिलिटी है आर्म्ड यूनिट की वो बढ़ा दी गई है। नेशनल लाइन डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेशन जो मोहल्लों में रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, इसके लिए हमने आज से तकरीबन, आपको पहले ही मैंने ब्रीफ किया था, आज से तकरीबन 5 महीने पहले हमने वो एक्सरसाइज शुरू की थी। उसमें हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और उनके जो स्ट्रेंजर रोल हैं, उनके जो फॉर्म हैं वो भरकर
हमने अलग अलग पुलिस फोर्सेस को, कोई कर्नाटका का रहने वाला है, कोई कश्मीर का है, कोई झारखंड का है, कोई राजस्थान का है, जहाँ का भी रहने वाला है वहाँ पर हमने थ्रू हमारे जो सिस्टम है उसमें भिजवा दिए गए हैं। कुछ की हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई है, कुछ की रहनी बाकी है। सर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेकंड डिफेंस लाइन है आप जी। तो किस तरीके से काम करेगी इमरजेंसी रिस्पांस के वक्त? सो वी आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद द इंडियन आर्मी एंड BSF 2। हमारी उनके साथ लगातार राब्ता रहता है। वी आर ऑन सेम पेज एंड प्लेटफॉर्म। उनकी जो आर्म्ड यूनिट है वो पंजाब पुलिस की हमारी आर्म्ड यूनिट के साथ मिलकर दिन और रात काम करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर। एंड वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ऐसा मतलब पठानकोट में ऐसा कुछ अभी तक मैं समझता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है और हम पूरी तैयारी में हैं। आम लोगों के लिए कोई मैसेज है? आम लोगों के लिए ये मैसेज यही है कि देखिए, ये जो श्रीनगर में हमला हुआ है, ये इसका जो हम समझते हैं कि ये दो फ़िरक़ों में फ़िरका प्रस्ती डालने का काम किया गया है। मगर जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारी मानसिकता भारतीयों की इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो चीज़ समझ ना सकें और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं। आज भी आपने देखा होगा श्रीनगर में, कश्मीर में लोगों ने आम आवाम ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया गया है और अलग अलग जगह पर उसका विरोध किया गया है। सो आम पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी दुर्घटना हो उसमें खुद सोचें कि वो किस मकसद के लिए की गई है। आपस में भाईचारा, आपस में सद्भावना पूरी तरह से कायम रखें। इस समय ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ DSP ਸੁਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ तमाम इंटरस्टेट नाकिਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ SSP ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वो बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण है और मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हमारे देश में दो समुदाय में उसको बोलते हैं ना कि दीवार डालने की कोशिश की गई है, पर हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे जो भारतीय वीर हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, वो इतने कमज़ोर नहीं है कि इस कायरतापूर्ण जो हमला किया गया उसके बाद अपना आपा खो बैठे और आपस में लड़ें। आज आपने मॉर्निंग मीडिया में भी देखा होगा, कश्मीर में वहाँ पर लोकल्स ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया है। सो हमारा एडजॉइनिंग नेचुरली हमारा जो यहाँ का स्टेशन है वो JNK के साथ सटा हुआ है और हम शुरू से ही अपनी प्रॉपर तैयारी रखते हैं और हमें आज भी हम सभी लोकेशंस और वल्नरेबल लोकेशन जहाँ पर संवेदनशील जगह है वहाँ पर अपनी आर्म्ड यूनिट्स के साथ मशक कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सस्पेक्टेड भी कोई इनपुट पठानकोट की कोई है? नहीं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है। अगर होगी तो हमारी तैयारी पूरी है। इंटरस्टेट नाकाज जो हैं वो स्ट्रेंथन किए गए हैं। इंटरस्टेट नाका ऑलरेडी हमारे स्ट्रेंथन है, वहाँ पर डे नाइट और चेकिंग चलती रहती है और वहाँ पर हमारे ANPR और हाई डेफिनेशन कैमरे लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की निगरानी में रहते हैं। अगर वहाँ से कोई भी व्हीकल जो है वो गुजरता है तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसको फॉलो करता है। इसके अलावा जो छोटे रास्ते हैं जहाँ
इवन छोटियाँ पगडंडियाँ भी हैं उस तरफ से आ रही, वहाँ पर हमारी जो ऑपरेशनल टीम है वो लगातार मशक करती रहती है, वहाँ पर ऑपरेशनल मशक चलती रहती है। सर फोर्स भी बढ़ाई गई है पठानकोट में? पठानकोट में ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने फोर्स हमें इन्हांस करके दी हुई है। वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सोनल, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, घातक टीम एंड अदर कमांडो यूनिट्स। सो उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, शुरू से कमी नहीं रही यहाँ पर पठानकोट में। अभी जो विजिबिलिटी है पुलिस की और इम्पोर्टेंट लोकेशन पर जो विजिबिलिटी है आर्म्ड यूनिट की, वो बढ़ा दी गई है। जो मोहल्लों में रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, इसके लिए हमने आज से तकरीबन, आपको पहले ही मैंने ब्रीफ किया था, आज से तकरीबन 5 महीने पहले हमने वो एक्सरसाइज शुरू की थी। उसमें हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, और उनके जो स्ट्रेंजर रोल हैं, उनके जो फॉर्म है वो भरकर हमने अलग अलग पुलिस फोर्सेस को, कोई कर्नाटका का रहने वाला है, कोई कश्मीर का है, कोई झारखंड का है, कोई राजस्थान का है, जहाँ का भी रहने वाला है वहाँ पर हमने थ्रू हमारे जो सिस्टम है उसमें भिजवा दिए गए हैं। कुछ की हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई है, कुछ की रहनी बाकी है। सर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेकंड डिफेंस लाइन है आप जी। तो किस तरीके से काम करेगी इमरजेंसी रिस्पांस के वक्त? सो वी आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद द इंडियन आर्मी एंड BSF-2। हमारी उनके साथ लगातार राब्ता रहता है। वी आर ऑन सेम पेज एंड प्लेटफॉर्म। उनकी जो आर्म्ड यूनिट हैं वो पंजाब पुलिस की हमारी आर्म्ड यूनिट के साथ मिलकर दिन और रात काम करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर, एंड वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ऐसा मतलब पठानकोट में ऐसा कुछ अभी तक मैं समझता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है, और हम पूरी तैयारी में हैं। आम लोगों के लिए कोई मैसेज है? आम लोगों के लिए ये मैसेज यही है कि देखिए, ये जो श्रीनगर में हमला हुआ है, ये इसका जो हम समझते हैं कि ये 2 फ़िरक़ों में फ़िरका प्रस्ती डालने का काम किया गया है। मगर जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारी मानसिकता भारतीयों की इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो चीज़ समझ ना सकें और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं। आज भी आपने देखा होगा श्रीनगर में, कश्मीर में लोगों ने, आम आवाम ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया गया है और अलग अलग जगह पर उसका विरोध किया गया है। सो आम पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी दुर्घटना हो उसमें खुद सोचें कि वो किस मकसद के लिए की गई है। आपस में भाईचारा, आपस में सद्भावना पूरी तरह से कायम रखें। इस समय ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ DSP ਸੁਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एकत्रित ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ तमाम इंटरस्टेट नाकिਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ SSP ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸੁਖਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वो बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण है, और मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हमारे देश में 2 समुदाय में उसको बोलते हैं ना कि दीवार डालने की कोशिश की गई है, पर हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे जो भारतीय वीर हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, वो इतने कमज़ोर नहीं है कि इस कायरतापूर्ण जो हमला किया गया उसके बाद अपना आपा खो बैठे और आपस में लड़ें। आज आपने मॉर्निंग मीडिया में भी देखा होगा, कश्मीर में वहाँ पर लोकल्स ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया है। सो हमारा एडजॉइनिंग नेचुरली हमारा जो यहाँ का स्टेशन है वो JNK के साथ सटा हुआ है,
और हम शुरू से ही अपनी प्रॉपर तैयारी रखते हैं और हमें आज भी हम सभी लोकेशंस और वल्नरेबल लोकेशन जहाँ पर संवेदनशील जगह है वहाँ पर अपनी आर्म्ड यूनिट्स के साथ मशक कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सस्पेक्टेड की कोई इनपुट पठानकोट की कोई नहीं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है। अगर होगी तो हमारी तैयारी पूरी है। इंटरस्टेट नाकाज जो हैं वो स्ट्रेंथन किए गए हैं। इंटरस्टेट नाका ऑलरेडी हमारे स्ट्रेंथन है, वहाँ पर डे नाइट और चेकिंग चलती रहती है और वहाँ पर हमारे ANPR और हाई डेफिनेशन कैमरे लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की निगरानी में रहते हैं। अगर वहाँ से कोई भी व्हीकल जो है वो गुजरता है तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसको फॉलो करता है। इसके अलावा जो छोटे रास्ते हैं जहाँ इवन छोटियाँ पगडंडियाँ भी हैं उस तरफ से आ रही, वहाँ पर हमारी जो ऑपरेशनल टीम है वो लगातार मशक करती रहती है, वहाँ पर ऑपरेशनल मशक चलती रहती है। सर फोर्स भी बढ़ाई गई है पठानकोट में? पठानकोट में ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने फोर्स हमें एनहांस करके दी हुई है। वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सोनल, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, घातक टीम एंड अदर कमांडो यूनिट्स। सो उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, शुरू से कमी नहीं रही यहाँ पर पठानकोट में। अभी जो विजिबिलिटी है पुलिस की और इम्पोर्टेंट लोकेशन पर जो विजिबिलिटी है आर्म्ड यूनिट की वो बढ़ा दी गई है। सेक्टर लाइन डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेशन सर मोहल्लों में रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, इसके लिए हमने आज से तकरीबन, आपको पहले ही मैंने ब्रीफ किया था, आज से तकरीबन 5 महीने पहले हमने वो एक्सरसाइज शुरू की थी। उसमें हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और उनके जो स्ट्रेंजर रोल हैं, उनके जो फॉर्म है वो भरकर हमने अलग अलग पुलिस फोर्सेस को, कोई कर्नाटका का रहने वाला है, कोई कश्मीर का है, कोई झारखंड का है, कोई राजस्थान का है, जहाँ का भी रहने वाला है वहाँ पर हमने थ्रू हमारे जो सिस्टम है उसमें भिजवा दिए गए हैं। कुछ की हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई है, कुछ की रहनी बाकी है। सर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेकंड डिफेंस लाइन है आप जी, तो किस तरीके से काम करेगी इमरजेंसी रिस्पांस के वक्त? सो वी आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद द इंडियन आर्मी एंड BSF 2। हमारी उनके साथ लगातार राब्ता रहता है। वी आर ऑन सेम पेज एंड प्लेटफॉर्म। उनकी जो आर्म्ड यूनिट है वो पंजाब पुलिस की हमारी आर्म्ड यूनिट के साथ मिलकर दिन और रात काम करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर, एंड वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ऐसा मतलब पठानकोट में ऐसा कुछ अभी तक मैं समझता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है और हम पूरी तैयारी में हैं। आम लोगों के लिए कोई मैसेज है? आम लोगों के लिए ये मैसेज यही है कि देखिए, ये जो श्रीनगर में हमला हुआ है, ये इसका जो हम समझते हैं कि ये 2 फ़िरक़ों में फ़िरका प्रस्ती डालने का काम किया गया है। मगर जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारी मानसिकता भारतीयों की इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो चीज़ समझ ना सकें और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं। आज भी आपने देखा होगा श्रीनगर में, कश्मीर में लोगों ने, आम आवाम ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया गया है और अलग अलग जगह पर उसका विरोध किया गया है। सो आम पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी दुर्घटना हो उसमें खुद सोचें कि वो किस मकसद के लिए की गई है। आपस में भाईचारा, आपस में सद्भावना पूरी तरह से कायम रखें। इस समय ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ DSP ਸੁਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ तमाम इंटरस्टेट नाकियां की जेकर असीं गल करिए तो उसके उत्ते भी विशेष